इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में। जैसे हम आप लोग को बताएं कि आपके पास दो नंबर है 15 और 20, ठीक है। तो यहाँ पे दो नंबर दिया हुआ है और आपको क्या करना है, इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा HCF निकालना है। तो किस प्रकार से निकालेंगे इसी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे देखिएगा, जो बड़ी संख्या होती है ना उसको हम लोग भाज्य मानते हैं, यानी कि उसको भाग के चिन्ह के अंदर लिखते हैं, ठीक है। और जो छोटी संख्या होता है उसको हम लोग भाजक मानते हैं, यानी कि उसको यहाँ लिखते हैं। जब हम लोग 20 में 15 से भाग करेंगे तो यह एक बार में जाएगा, 15 एकम 15, तो यहाँ पे 15 हो जाएगा और आपको यहाँ शेषफल मिलेगा यानी कि 5। तो हम लोग जानेंगे कि इस सभी को यहाँ जो हम लोग 1 लिखे हैं इसको क्या बोलेंगे, तो इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। जैसे आप यहाँ पर देखिएगा, इसको हम लोग भाजक बोलते हैं और इसको भाज्य और इसको भागफल। और जब हम लोग यहाँ भाग लगाते हैं तो यहाँ पर कुछ मिलता है, उसके बाद इसमें से जब हम लोग घटाते हैं तो कुछ मिलता है, 0 मिलता है, या फिर जैसे यहाँ पे हम लोग घटाए हैं तो 5 मिला है, तो उसको हम लोग शेषफल बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसी को बोल सकते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि इसको हम लोग को लिखने का थोड़ा सा ये नियम जो है इस प्रकार से है, यानी कि भाज्य बराबर, यानी कि ये जो आप भाज्य देख रहे हैं इसके बराबर क्या क्या है, तो भाजक गुने भागफल। यहाँ पे देख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, यानी कि यह, यानी कि इस भाज्य के बराबर क्या क्या है, भाजक गुने भागफल और प्लस शेषफल, इस तीनों के बराबर यह भाज्य है। तो आप इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, जब बड़ी संख्या दो संख्या रहता है उसमें, तो बड़ी संख्या को हम लोग भाज्य मानेंगे और छोटी संख्या को भाजक। जैसे इसमें आप देखिएगा, ये 20 जो है क्या है, बड़ी संख्या है, तो इसको हम लोग भाज्य माने हैं और छोटी संख्या को भाजक माने हैं। तो इसी प्रकार से आपको मानना है, ठीक है। आगे देखिएगा, जब शेषफल 0 ना हो, जब शेषफल 0 नहीं रहेगा, यानी कि इसमें भी हम लोग को शेषफल 0 नहीं मिला है, 5 मिला है, तो क्या होगा, पिछली बार का भाजक भाज्य होगा, ठीक है। पिछली बार का जो भाजक होगा, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो भाजक है इसको भाज्य बनाना है, यानी कि फिर से आपको यहाँ पर लिखना है 15, ठीक है। फिर आगे देखिएगा, और शेषफल को भाजक बनाना है। तो यहाँ पर ये जो 5 था पहले का शेषफल था, तो इसको क्या बनाना है, भाजक बनाना है, ठीक है। और उसके बाद फिर आपको क्या करना है, भाग करना है। तो क्या 5 3 15, यानी कि यहाँ पर आप 3 और ये 15 जो है कट गया और शेषफल आपको क्या मिल गया, 0, ठीक है। तो देखिएगा, जब शेषफल 0 हो तो उस स्टेप का भाजक HCF होता है, ठीक है। जब शेषफल आपको 0 मिल जाए, जब शेषफल 0 मिल जाए तो इस स्टेप का HCF क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, क्योंकि जिस स्टेप में शेषफल 0 मिल जाए उस स्टेप का जो भाजक होता है वही HCF होता है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं, देखिएगा। सबसे पहले तो हम लिखेंगे भाज्य, भाज्य कितना है तो 20, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 20 बराबर, उसके बाद भाजक गुने भागफल, तो हम लोग लिखेंगे 15 गुना 1 और फिर प्लस शेषफल। तो इसमें शेषफल क्या है, 5 है, इस स्टेप का शेषफल क्या है, 5 है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस 5 लिखेंगे। फिर देखिए, ये स्टेप हम लोग लिख लिए और शेषफल इसमें 0 नहीं मिला है, तो फिर हम लोग अगला स्टेप को इसी प्रकार से लिखेंगे, यानी कि इसका जो भाज्य है वह 15 है, तो फिर हम लोग लिखेंगे 15 बराबर 5 गुना 3 और प्लस 0, और इसमें हम लोग का शेषफल 0 मिल गया, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे HCF बराबर 5। यह 5 HCF हम लोग को क्यों मिला, क्योंकि हम आप लोग को बताए हैं कि जब शेषफल 0 मिल जाए, ठीक है, तो उस स्टेप का जो भाजक होता है वही HCF होता है।
तो यहाँ पे हम लोग को शेषफल 0 मिला है और इस स्टेप का भाजक क्या है 5 है, तो यही हम लोग का HCF हो जाएगा 5। ठीक है,